सीयूईटी जीके के आज के एपिसोड में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए 1801, विकल्प बी 1815, विकल्प सी 1824 या विकल्प डी 1835। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 1815। वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी 1815 में हुआ था। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? विकल्प ए दिल्ली, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी हैदराबाद या विकल्प डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय जिसमें कला और प्राचीन वस्तुओं का समृद्ध संग्रह है, भारत के हैदराबाद में स्थित है। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूब गया था? विकल्प ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, विकल्प बी प्रशांत महासागर, विकल्प सी हिंद महासागर या विकल्प डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए अटलांटिक महासागर। वर्ष 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान टाइटैनिक जहाज एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? विकल्प ए अनुच्छेद 275, विकल्प बी अनुच्छेद 312, विकल्प सी अनुच्छेद 280 या विकल्प डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे प्रत्येक 5 वर्ष में या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले भी गठित किया जा सकता है। नेपोलियन युद्ध किस काल में हुआ था? विकल्प ए 1700 से 1750, विकल्प बी 1750 से 1800, विकल्प सी 1820 से 1850 या विकल्प डी 1800 से 1815। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 1800 से 1815। नेपोलियन युद्ध 1800 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांसीसी साम्राज्य और विभिन्न यूरोपीय गठबंधनों के बीच लड़े गए थे। ब्लैक डेथ ने यूरोप को किस शताब्दी में प्रभावित किया? विकल्प ए 12वीं शताब्दी, विकल्प बी 13वीं शताब्दी, विकल्प सी 14वीं शताब्दी या विकल्प डी 15वीं शताब्दी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 14वीं शताब्दी। ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग ने 14वीं शताब्दी में यूरोप को तबाह कर दिया था और लाखों लोगों की जान ले ली थी। नूरेनबर्ग परीक्षण किस संघर्ष के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे? विकल्प ए प्रथम विश्व युद्ध, विकल्प बी द्वितीय विश्व युद्ध, विकल्प सी कोरियाई युद्ध या विकल्प डी वियतनाम युद्ध। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी द्वितीय विश्व युद्ध। नूरेनबर्ग परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी जर्मनी के प्रमुख नेताओं पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। वर्ष 1713 की यूट्रेक्ट की संधि ने किस संघर्ष को समाप्त कर दिया? विकल्प ए स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध, विकल्प बी नेपोलियन युद्ध, विकल्प सी क्रीमिया युद्ध या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध। 1713 में हस्ताक्षरित यूट्रेक्ट की संधि ने स्पेन के उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त कर दिया तथा औपनिवेशिक क्षेत्रों का पुनर्वितरण किया। प्रसिद्ध नाटक हैमलेट किसने लिखा था? विकल्प ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विकल्प बी विलियम शेक्सपियर, विकल्प सी ऑस्कर वाइल्ड या विकल्प डी क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने प्रसिद्ध नाटक हैमलेट लिखी जो अंग्रेजी साहित्य की महानतम कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान किन देशों में स्थित थी? विकल्प ए भारत और पाकिस्तान, विकल्प बी भारत और अफगानिस्तान, विकल्प सी पाकिस्तान और ईरान या विकल्प डी भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए भारत और पाकिस्तान। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित थी। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकल्प ए अल्फ्रेड वेगनर, विकल्प बी चार्ल्स डार्विन,
विकल्प सी कार्ल लिनियस या विकल्प डी हैरी हेस। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।